हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने इसके पहले विलोपन विधि और विलोपन विधि और शायद प्रतिस्थापन विधि का वीडियो हमने इसके पहले बना चुका थे। और ये अगला वीडियो आपको हमने बताया था कि दो और बताने हमें, तो ब्रज गुणनखंड विधि और तुलनात्मक विधि इस वीडियो में आपको मिलेगा। और जो आपका ग्राफीय विधि है वो आपको सवाल लगाते हुए ही समझा पाएंगे, क्योंकि अलग से समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जो चीज उसके साथ जब सवाल रहेंगे ना, तो समझाएंगे भी और सवाल को जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपके दिमाग में तुरंत वो कैच हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज इसमें सिर्फ दो देखते हैं हम। तो देखिए, ब्रज गुणनखंड विधि जो आपका ब्रज दो है, अ, ये ब्रज गुणनखंड विधि जो है, तो इसके देखिए दो समीकरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए समीकरण है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर पहला है। और दूसरा समीकरण ले लेते हैं 3x और प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और देखिए, तो जैसे कि ये देखिए ब्रज गुणनखंड विधि, तो इससे पहले इस साइड ले लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और देखिए ये जो है, तो इसी तरह इसको भी बना लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए क्या होता है ब्रज गुणनखंड विधि से जो होता है, तो लिख लीजिएगा कि ब्रज गुणनखंड विधि से लिखिएगा, ब्रज गुणनखंड गुणन विधि से, विधि से। और जो ये होता है, तो देखिए इसमें क्या लेते हैं, एक्स वाई और जो आपका एक और पार्ट है उसे ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हम आपका ये है एक्स और बराबर ये माइनस का वाई बराबर और एक, ये ले लेते हैं। अब देखिए जब आप x का मान निकालेंगे, तो जो आपके पास ऊपर समीकरण दिया हुआ है ना, ये x, इसको आप ढक लेंगे, ये ऐसे ढक लेंगे। अब आप देखिए आपका क्या होगा, ये और ये, तो पहले इसमें गुणा कराएंगे आप, इसमें और इसमें गुणा कराएंगे जब आप, तो देखिए ए यहाँ एक है, यहाँ -8, और एक में मतलब एक इंटू -8 का गुणा हो जाएगा, और ये बीच में माइनस होगा। और उसके बाद फिर इसका इसका गुणा कराएंगे, तो ये 2 है, तो 2 गुणित ये माइनस का 5, ये x का हो गया। और जब y का आप लेंगे तो y का ऐसे ढक लेंगे, देखिए ऐसे। अब आपके पास वो सिर्फ ये और ये x और ये पद बचा है। तो पहले देखिए इसमें और इसमें गुणा कराएंगे, तो आप लिखेंगे 2 गुणित -8, और बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लगा लेंगे। और देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो लिखेंगे 3 गुणित 5। और देखिए जब इसको लेंगे तो ये ढक के x और y का मान जो है आप उसको सिर्फ लगाएंगे। तो देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 2 गुणित 2, और बीच में देखिए माइनस रहेगा। और देखिए 3 में और 1 का गुणा कराएंगे तो 3 गुणित 1। अब देखिए क्या है कि आप जब इतना हो गया, तो ये जो है x ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, बट्टे बराबर माइनस का y बट्टे और बराबर 1। अब देखिए जब इसका इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 8 दूनी 16, और माइनस, और देखिए क्या होगा कि जब ये आपका जो होगा, तो ये माइनस का 5, देखिए ये 5 जो था ये भी माइनस में ही था, हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस 5 और 5 थे 15। और देखिए इसका जब होगा तो 2 दूनी 4, और माइनस है तो माइनस 3 1 का 3। अब देखिए क्या होगा कि ये x ऐसे ही रहेगा, x जो है ऐसे ही रहेगा, और माइनस का y और बराबर 1। अब बटे इसमें जो देखिए है, इसमें जो बट्टी देखिए है आपका, तो ये देखिए x के बटे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 आ जाएगा तो 2, और 15 में से -16 हटाएंगे तो माइनस का 1, और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए माइनस माइनस कट गया। अब देखिए जो कि ये सभी बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x बट्टे 2 बराबर इसके बराबर ले सकते हैं 1। तो जब इसके बराबर लेंगे हम, तो फिर हो जाएगा x बराबर इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है कि ये x का मान है। और ठीक इसी प्रकार हम y का भी ले लेंगे, तो y बट्टे 1 बराबर 1, और जब y का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 का गुणा कराएंगे तो 1। तो देखिए आपके पास जो है y बराबर 1 आ गया। तो अगर आप रख के चेक करना चाहें कि हमारा समीकरण सही है कि नहीं सही है, तो आप देखिए पहला समीकरण उठा लीजिएगा। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो जो 5 है इसे हमें नहीं छूना है, और x सिर्फ x और y का मान रख के हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2 है तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए, बोलते y का x का मान 2 है तो 2 प्लस का 1
y का मान, और देखिए 2 दूनी 4 1 5, और देखिए ये बराबर इस साइड भी 5 ही है। तो इस तरह देखिए दोनों पक्ष जब हमारा बराबर हो गया, इसका मतलब जो हमारा x और y का मान आया है वो सही है। तो इस तरह हमारा देखिए ब्रज गुणनखंड विधि हो गया। याद रखिए, क्योंकि यही प्रश्नावली में जो सवाल आएंगे उसमें शुद्ध शुद्ध शब्दों में लिखा होगा ऊपर कि ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्नावली को सॉल्व करें या क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये ब्रज गुणनखंड विधि था आपका। अब आइए तुलनात्मक विधि देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है। तो देखिए आपके पास अगली हेडिंग है तुलनात्मक विधि, और तुलनात्मक विधि में देखिए आपके पास दो समीकरण भी आपको दिख रहे होंगे। पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे किस विधि से, तुलनात्मक विधि से। और जब तुलनात्मक विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम तुलना कर लेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, और y को इसी साइड रखिए तो हो जाएगा 5 माइनस 2x। ये इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए जो समीकरण पहला सॉल्व हो गया, तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या है देखिए आपको कि 3x प्लस 2y बराबर 8। और देखिए ये है तो आप 2y ऐसे ही रखिए, और ये 8 हो गया माइनस का 3x, और देखिए y बराबर रखिएगा सिर्फ y बराबर, तो 8 माइनस का 3x और बट्टे, यहाँ गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा बट्टे 2। ये समीकरण नंबर 4 हो गया आपका। और जो इस तरह आपका हो गया तो देखिए लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से, तो लिखिएगा समीकरण 3, समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 से। तो जो समीकरण 3 और 4 दिखा नहीं, क्या है सॉरी यार, दिखा नहीं, देखिए समीकरण 3 और 4 से, और जब समीकरण 3 और 4 की तुलना जब आप करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 माइनस 2x बराबर 8 माइनस 3x बटे 2, इसके बटे 1 मान लेते हैं। तो देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे तो देखिए क्या होगा ये कि 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 माइनस 2 दूनी 4x बराबर ये 8 माइनस 3x। अब देखिए ये माइनस का 4 है, इस साइड आएगा तो पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 8 है और इस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 4 माइनस 4 बड़ा है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 8 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और जब माइनस 2 हो जाएगा तो एक्स माइनस माइनस कट जाएगा और x बराबर 2। तो ये आपके पास x का मान प्राप्त हुआ। देखिए ये x का मान प्राप्त हुआ आपका। x का मान देखिए अब किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। और खासकर हम आइए देखते हैं समीकरण जो है हमारे पास समीकरण 3 में रखकर चेक कर लेते हैं। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण जो 3 है हमारे पास, समीकरण 3 है कि y बराबर 5 माइनस 2x, और 5 ऐसे ही रहने दीजिए और माइनस 2 ऐसे ही रहने दीजिए, और x से गुणा कराएंगे और 2 बार, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 और माइनस है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये y का मान हो गया आपका, y का मान 1 आ गया। अगर आपको लगता है कि x का मान जो आया है और y का मान आया है अब सही है कि नहीं सही है, तो इसका चेक हम रख के चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहीं बगल में आके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए जो आपका समीकरण है तो हम समीकरण पहले पे ही रख के इसके चेक कर लेते हैं। तो समीकरण पहला हमारा क्या था कि 2x प्लस वाई बराबर 5 ना। अब 2x प्लस वाई बराबर 5 जो है तो देखिए हमारा 2 जो है तो 2 ऐसे ही रहेगा। x का मान देखिए हमारे पास कहाँ था, ये रहा, x का मान 2 हो गया और प्लस y का मान 1 बराबर 5, 2 दूनी 4 और 1 5 और बराबर 5। अब देखिए दोनों पक्ष जब बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया x और y का उत्तर आया है वो हमारा सही है। तो देखिए प्रूव्ड हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो x और y का मान आया है वो हमारा सही था। और तो आज 2 हो गए आपका ब्रज गुणनखंड विधि और तुलनात्मक विधि, ये 2 हो गए। और आपको हम पहले ही हम बोल दिए हैं ग्राफी विधि जो है वो हम क्वेश्चन के साथ कराएंगे। तो अगर आज इतने पे ही रखते हैं, अगला वीडियो अगली जो ग्राफी विधि है अगली हम प्रश्नावली को सॉल्व कराते वक्त बता देंगे उसको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार आपको वीडियो मिलता रहे और आपको सीखने में आसानी हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए जय हिंद।